चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो बनानी है और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू डिट्टो मिलने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, वर्दी मेरा सपना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल, ये कहाँ पे हमारा, तो जम्मू कश्मीर में। तो बुर्ज होम यहाँ से हमें क्या है, द्विशब्द संस्कार अगर क्वेश्चन आता है कहाँ पे है, तो बुर्ज होम। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। गुफरकाल भी जम्मू कश्मीर में है। चिराव ये कहाँ का है, तो बिहार का। ये सारे के सारे नवपाषाणकालीन युग स्थल है हमारे। तो चिराव पूछे तो बिहार का है। ठीक है, दावचली हांडी हमारा असम में पड़ता है। असम का नृत्य पूछे तो बिहू। ठीक है, और कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सब यहाँ के असम के नृत्य है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा। कोल्डीवा पूछे तो कहाँ पे, यूपी में। कोल्डीवा से क्या मिले, चावल के साथ मिले। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिम्बिसार किस वंश के राजा थे, तो बिम्बिसार कौन से वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, और इसकी मृत्यु कौन कर देता है, बिम्बिसार की मृत्यु इसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है। वहीं से इस वंश का नाम क्या हो जाता है, पितृहंता वंश कहलाता है। बात क्लियर है। चलिए, तो 544 ईस्वी में ईसु पूर्व मगध पर शासन। ठीक है, ये कौन, हर्यक वंश ने स्टार्ट किया। तो हर्यक वंश के बाद आता है शेषनाग के बाद आता है नंदवंश के बाद मौर्य वंश और उसके बाद शुंग वंश। बात क्लियर है। चलिए, हर्यक वंश की बात करें, बिम्बिसार को किसने मार दिया था, अजातशत्रु ने, इसी का बेटा था। ठीक है, और फिर इसको मार दिया था अजातशत्रु को उदयन ने, जो अजातशत्रु का बेटा था। उदयन को मार दिया था नागदशक ने। बात क्लियर है। चलिए, और नागदशक को शेषनाग मार देता है और फिर उसके बाद शेषनाग वंश की स्थापना होती है। चलिए, कलिंग युद्ध के बारे में बात करें, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। यहाँ से हुआ क्या, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ये क्या है, अशोक के कलिंग का युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 250 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हमारा 261 में हुआ है। किसके 8 वर्ष बाद ही हो गया, अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए, वर्णन पूछे अगर कलिंग महायुद्ध का वर्णन किसमें है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें बृहद शिलालेख में। बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कथा शरद सागर। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि कथा शरद सागर के रचयिता कौन है, तो कथा शरद सागर किसने लिखी है, सोमदेव ने। ठीक है, कालिदास की कुछ देख लें तो कुमार संभव, मालविका मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, विक्रमवर्षम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो ये मालविका मित्रम, ये क्या है, मालव देश की राजधानी, मालव राज्य की राजकुमारी मालविका, और अग्निमित्र के राजा कौन थे, ये अग्निमित्र। ठीक है, तो अंग देश के राजा अग्निमित्र, इन दोनों की प्रेम कहानी के ऊपर आधारित है। चलिए, भाष की बात करें, भाष तो इसने इनकी कौन से, स्वप्नवास वदत्ता, और जयदेव की पूछे तो गीत गोविंद। बात क्लियर है। चलिए, हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं, तो हवा महल की खिड़की पूछे या झरोके पूछे तो कितने हैं, 953 है। खिड़की पूछे या झरोके पूछे, आंसर क्या हो जाएगा, 953। खेतड़ी के महल से प्रेरणा प्राप्त हुई है, यहाँ से तो खेतड़ी के महल से प्रेरणा प्राप्त करके किसने, सवाई प्रताप सिंह, तो राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में क्या बनवाया गया था, हवा महल, जो कहाँ पे हमारा जयपुर में है। अगर बात करें ये कौन से फैक्ट पर वर्क करता है, तो वेंचुरी फैक्ट, इसीलिए इसमें हवा आती जाती रहती है, यानी कि ये कभी, इसलिए इसको हवा महल बोला गया है, यानी कि यहाँ पे हवा की कमी नहीं रहती है, वेंचुरी प्रभाव है। बात क्लियर है। तो 953 झरोके हैं, इसमें 5 मंजिल भवन है। कितना है इसका, 5 मंजिला है ये। और अगर बात करें कि इसको बनाया किसने, तो उस्ताद लाल चंद द्वारा इसका निर्माण किया गया। बात क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गांधार कला किन कलाओं का संयोग है, तो हिंदू यूनानी कलाओं का संयोग है। अगर क्वेश्चन आता है कि मूर्ति कला, तो ये गांधार कला से ही प्रभावित हुई है। और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा ये किससे बनी, हमारी गांधार कला से ही बनी है। बात क्लियर। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति गांधार कला में। मध्यकालीन भारतीय शासकों में कौन अपनी बाजा नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को हम भारत का सिकंदर कहते हैं। और 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। इसके बचपन का नाम पूछ लेता है तो अली गुरसाप इसके बचपन का नाम था। और ये खुद को क्या बोलता था, सिकंदर ए शानी। क्या बोलता था, सिकंदर ए शानी, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि दूसरा सिकंदर। ठीक है, क्या बोलते हैं, दूसरा सिकंदर। 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1303 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, वो रानी पद्मावती के चक्कर में जो हुआ था राजा रतन सिंह। ठीक है, चलिए, और ये कड़ा व अवध का सूबेदार था। बात क्लियर है, कड़ा और अवध का सूबेदार था।
दूसरी बात आगे की बात करें तो बलवन, बलवन किसके लिए? तो लौह एवं रक्त नीति के लिए बलवन फेमस है। बलवन अपनी लौह एवं रक्त नीति को किसने अपनाया? तो बलवन ने अपनाया। और ये एक 40 उनका जो वो चलता था उसको भी चहलगामी करके बोलते थे। तो 40 मंत्रियों का जो वो थी सैनिकों का, तो वो भी इसने खत्म किया था। चलो, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। बात यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसको द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी। बात क्लियर है, काफी इंपोर्टेंट रहता है क्वेश्चन। भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। तो ये मैंने आज ही क्वेश्चन बताया था आपको क्लास में कि अगस्त 1858, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ गुड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया बोला जाता है 1858 के एक्ट, ठीक है। तो अगस्त 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था भारत के प्रशासन को। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, घोषणा कब हुई? तो 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 की किसने दी? तो प्रयागराज में कैनन के द्वारा पढ़ी गई थी, ठीक है। की तो महारानी विक्टोरिया ने थी, लेकिन पढ़ा किसने था? तो प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में कैनन के द्वारा पढ़ी गई थी। यही 1 नवंबर 1858 को ही क्या हुआ था? तो हमारे भारत सरकार का पद सृजित हुआ था। बात क्लियर है। बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता, तो बारदौली सत्याग्रह, बारदौली से याद आना चाहिए 1928 में, ये हमारा सूरत जिले में बारदौली, ठीक। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बारदौली में बारदौली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है, ठीक है। ये किसान सत्याग्रह था। क्वेश्चन आता है प्रथम रक्षा मंत्री, तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता उप प्रधानमंत्री कौन थे या गृह मंत्री, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से गांधी जी को क्या बोला था? बापू कह के संबोधित किया था, ठीक है, रेडियो पर। तो 1937 में हरपुरा हुआ था। हरपुरा कहाँ पे? गुजरात में। 1938 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये एमपी में पड़ता है। 1919 मोतीलाल नेहरू अमृतसर, ठीक है। 1919 मोतीलाल नेहरू थे, अमृतसर अधिवेशन। 1916 ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार थे। यहाँ पे नरमदल गरमदल जो 1907 में अलग हो गए थे, तो 1916 में यहीं पे मिल गई थी। 1923 की बात करें तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है, और सबसे युवा यही थे 1923 अबुल कलाम आजाद। नहीं बेटा, 1923 तो ये गलत हो गया है। 1923 तो आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेना स्वराज पार्टी का गठन, ये आपका स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी, चित्रन्यास वगैरह ने जो की थी, ठीक है। चित्रन्यास को क्या बोला जाता है? देशबंधु बोला जाता है। अबुल कलाम आजाद ये सबसे युवा थे और ये 1940 से 1946 तक रहे थे। बात क्लियर है। 1939 राजेंद्र प्रसाद आगे थे, ध्यान रखना। ये 1938 में कौन थे? 38 में हमारे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर उन्होंने किसको हराया था? तो पोट्टी रामल्लू को, ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू को हराया था। और यहीं पर गांधी जी ने पोट्टी रामल्लू का समर्थन किया था। तो गांधी जी को लगा कि पट्टाभी सीतारामैया, तो पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई थी। और जो पट्टाभी सीतारामैया की जब हार हुई थी तो गांधी ने इस पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था और ये बोला था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा दिया तब 1939 में कौन बने थे? फिर राजेंद्र प्रसाद ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात क्लियर है, कांग्रेस अध्यक्ष थी। स्वराज पार्टी तो मोतीलाल नेहरू और चित्रन्यास, अभी मैंने बताया था स्वराज पार्टी, तो ये 1923 में, ये देखो यहाँ 1 जनवरी 1923 प्रयागराज, ठीक है। और इसमें सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। बात क्लियर है। अध्यक्ष पूछे तो चित्रन्यास। चलिए, हमसे ध्यान रखना, जो आगे वाला होता है वैसे भी पार्लियामेंट जैसे है तो उसमें पहले वाला क्या होता था? सचिव और वायसराय, इस टाइप से। चलिए, भारत का संविधान दिवस तो 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस होता है। 2015 में भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को बाबा साहेब, अच्छा ये तो पुरानी डेट होगी, अब तो कई बार मर गई, तो 2015 से अब 24 आ गई है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा देते हैं। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायिक
न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का अधिकार भी उपराष्ट्रपति भी अमेरिका से है। मौलिक अधिकार पूछे तो अमेरिका। महाभियोग जो हमारे अनुच्छेद 61 में, ठीक है, तो ये भी कहाँ से है? हमारे अमेरिका से। संसदीय प्रणाली की बात करें तो ब्रिटेन से ली गई। डीपीएसपी आयरलैंड से ली गए। 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। बात क्लियर है। चलिए, कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद, मजबूत केंद्र और अवशेष शक्तियां। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रहता है कि अवशेष शक्ति और केंद्र ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। बात क्लियर है। अच्छा, बात करें ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक गैस, तो सर्वाधिक गैस कौन सी? ज्वालामुखी के अंदर ही सर्वाधिक गैस हमारी जलवाष्प होती है, 80 to 90% होती है। चलिए, सर्वाधिक लवणता वाला जल निकाय, यानी कि सबसे लवणीय झील पूछ रहा है तो लेक वॉन, ये कहाँ पे? टर्की। और टर्की, इसकी कैपिटल करेंसी क्या हो जाएगी? अंकारा लीरा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? टर्की, यानी कि तुर्की हो गया। बात क्लियर है। मैसाटा का पठार की बात करें तो स्पेन में है। मैसाटा का पठार कहाँ पे? स्पेन में है। एंटोलियो का पठार पूछे तो टर्की में है, यानी तुर्की में है, तुर्की में। दक्कन का पठार हमारा भारत में है। अच्छा, ओजोन की परत ये कहाँ पे मिलती है हमें? ओजोन परत तो समताप मंडल में है। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होते हैं? मेघ गर्जना, बारिश, बिजली का कड़कना, ये सब किसमें होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में हमारे वायुयान वगैरह समताप मंडल में उगाए जाते हैं। देखो ये हवाई जहाज का उड़ाना, ये समताप मंडल है। 32 से 50 किलोमीटर क्या है? समताप मंडल है। ठीक है, ओजोन परत की अगर मोटाई की बात करें किससे नापी जाती है? तो डॉप्सन से नापी जाती है। ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। बात क्लियर है। चलिए, ये देखो, ट्रोपोस्फियर सबसे नीचा, फिर स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, फिर मेसोस्फियर मध्य मंडल, फिर थर्मोस्फियर, फिर हमारा एनोस्फियर। बात क्लियर है। चलो, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी? तो पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? त्रिनाद और टोबैगो की। त्रिनाद और टोबैगो की। चेक गणराज्य की पूछे तो प्राग। चलो, मोती द्वीप, तो मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन। ठीक है, इसी में क्या है? ढिलमुन बंदरगाह, बहरीन। बहरीन की अगर कैपिटल करेंसी पूछे तो मनामा दीनार। बात क्लियर है। तो मोतियों का शहर, और हमारे यहाँ पे पूछे मोतियों का शहर कौन सा है? तो मोतियों का द्वीप हो गया बहरीन, और मोतियों का शहर पूछे तो हैदराबाद। यहाँ तक की बात है क्लियर है बेटा? चलो आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का कॉफी बाउल किसको कहते हैं हम? तो ब्राजील को कहते हैं विश्व का कॉफी बाउल। भारत में 2 प्रकार की कॉफी पाई जाती है, एक अरेबिका और एक रोबस्टा। एक अरेबिका और एक कौन सी? रोबस्टा। विदेशों में सबसे ज्यादा मांग किसकी है? तो रोबस्टा की। बात क्लियर है। विश्व में अगर सबसे ज्यादा मांग पूछे तो रोबस्टा की है। कर्नाटक फर्स्ट 71%, मतलब 71%। और दूसरा कौन है इसमें कॉफी उत्पादन में? तो केरल है। ठीक है, बाबा बूंदा पहाड़ी से खेती शुरू हुई। बाबा बूंदा पहाड़ी पड़ती है तुम्हारी कर्नाटक में, तो वहां से ये खेती स्टार्ट हुई हमारी किसकी? कॉफी की। चलो, ऑर्डरनीस लाइन, तो ऑर्डरनीस लाइन किस किस के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के। मैकमोहन की बात करें तो भारत चीन के है। रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान के है। ठीक है, और डूरंट की बात करें तो भारत अफगानिस्तान की है। बात क्लियर है। 24वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये भी है भारत पाकिस्तान के साथ ही है। एलओसी की बात करें ये भी हमारी भारत पाकिस्तान के साथ ही है। चलिए, विश्व की तीसरी एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की तीसरी व एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो यांगत्से जो चीन में बहती है। ठीक है, और संघाई शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, और इसके किनारे 3 लार्जेस्ट डैम भी है, मतलब 3 बड़े बड़े डैम है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 6300 किलोमीटर है। ठीक है बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो स्वेज नहर किससे मिलाती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज कैनाल जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर जोड़ती है। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 पोर्ट है हमारे, 2 पोर्ट हैं। एक पोर्ट सेड है और एक पोर्ट स्वेज है। ठीक है, यहीं पे एक तौफीक बंदरगाह भी है। तो पोर्ट स्वेज और पोर्ट सेड। चलिए, इसके बीच में हमारे क्या पड़ते हैं? तो लेक मंजुला पड़ती है, लेक मंजुला। दूसरा ये तिमशान पड़ता है, लेक तिमशान पड़ती है। फिर ग्रेट विटर, लिटिल विटर, और इन चारों के आगे पीछे कौन है? पोर्ट सेड और, तो ग्रेट विटर, लिटिल विटर और तुम्हारा मंजुला और तुम्हारा तिमशान, इनके दोनों के बीच में पड़ता है पोर्ट सेड और पोर्ट स्वेज। इसका दूसरा नाम क्या है? तौफीक। चावल का सबसे बड़ा इलाका पूछे तो चीन। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछता है तो चाइना है। सेकंड पूछे तो भारत है। भारत में भी पहला कौन सा? वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद हम आते हैं, यानी कि यूपी वाले आते हैं। ठीक है, भारत सर्वाधिक निर्यातक है। चलिए, भारत श्रीलंका, इसमें कौन सा जलमंडल? तो पाक जलमंडल। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके बेहद इंपोर्टेंट रहते हैं। और मैंने बोला भी है कि ये मैराथन आपकी सबसे बेस्ट मैराथन रहने वाली है। चलिए,
10 डिग्री चैनल की बात करें तो लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव व मिनिकॉय के बीच है। डेक्कन, डेक्कन क्या पड़ता है, तो डेक्कन पास हमारा दक्षिण अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच पड़ता है। डोवर जल संधि यूके व फ्रांस के मध्य है। जिब्राल्टर, जिसे भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है जिब्राल्टर जल संधि, और इसी को भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है। मलक्का जल संधि की बात करें प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। चलिए, पारतंत्र का अजैव घटक नहीं है, तो परतंत्र का अजैव घटक कौन सा नहीं है, तो देखो वन। अजैव का मतलब जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, अजैव घटक नहीं है, तो वन तो जैव घटक है, तो ये अजैव घटक नहीं है। तो वन क्या है, जीवित, जिनमें जान नहीं होगी वो क्या होते हैं, अजैव घटक। चलिए, इकोसिस्टम शब्द पूछे तो एजी टांसले ने दिया था। इकोलॉजी अर्नेस्ट हीकल ने। इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टांसले ने, और इकोलॉजी की बात करें तो अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। अजैव घटक की बात करें तो जैसे ताप हो गया, वायु हो गई, मृदा हो गई, तो ये क्या है, इनमें जान नहीं होती है, इसलिए इनको अजैव घटक कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं शांत घाटी आंदोलन। तो शांत घाटी आंदोलन 1973, ठीक है, और कहां से, तो केरल, क्योंकि शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली है कहां पे, हमारी केरल में है। केरल में हमारी वेम्बनाड झील है, केरल में क्या है, वेम्बनाड झील है। और केरल कौन सा, तो भैया वर्ल्ड एटलस, पहला वर्ल्ड एटलस अगर पूछे किसने दिया तो आपका केरल ने ही दिया है। बात क्लियर है। तो एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस अगर पूछता है तो आपका केरल ने ही दिया है। बात क्लियर है यहां तक की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां तक की बातें हो चुकी हैं, शांत घाटी हो गया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ये मर चुके हैं, और चंडीदास भट्ट, ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। चलो, पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो एमपी में पड़ता है, पन्ना, ठीक है। नामीबिया से चीते कहां पे आए थे, कुनू में, ठीक है भाई। और ये तुम्हारा शतकोशिया ये असम में है। नागरहोल पूछे तो कर्नाटक में, सुंदरवन पूछे तो पश्चिम बंगाल में। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आज इसमें कंप्लीट करके देने हैं हमें। चलिए तो बात करते हैं, सबरीमाला हिंदू तीर्थ क्षेत्र किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। तो देखो, सबरीमाला मंदिर आज ही मैंने कराया था, कहाँ पे, केरल, ठीक है। 2019 का वाद है सबरीमाला, यहाँ पे लड़कियों का जाना बैन था। तो ये कहाँ है, पेरियार, ये पेरियार में पड़ता है। अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा, तो पेरियार, और ये कहाँ पे, केरल में। यहाँ पे एक मुल्ला पेरियार बांध भी है। बात क्लियर है, पेरियार नदी पे है मुल्ला पेरियार बांध। तो पम्बा नदी के किनारे है ये सबरीमाला मंदिर, ठीक है। भगवान अयप्पा को समर्पित है। और मकर विलक्कू उत्सव, ठीक है। यहाँ पे केरल में कौन सा उत्सव होता है, मकर विलक्कू है तुम्हारा केरल का। बात क्लियर है। चलिए, और टुकल पोंगल भी यहीं का है। वल्लभ घाटी वोट रेस, तो वल्लभ घाटी वोट रेस केरल में ही होती है। झील पूछे तो अष्टमुड़ी झील, यहाँ पे केरल की झील कौन कौन सी है, अष्टमुड़ी हो गई, सष्टम हो गई, सष्टम कोट्टा, और वेम्बनाड। मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारा, तो वेम्बनाड में नेहरू बोट रेस होती है। वेम्बनाड झील में क्या होती है, नेहरू बोट रेस होती है। तो वल्लभ काली बोट रेस पूछे तो ये भी क्या है, ये हमारे केरल में होती है। और नेहरू बोट रेस पूछे तो वेम्बनाड झील में होती है। बात क्लियर है भाई यहाँ तक की। चलिए आगे की बात करते हैं, जलीकट्टू। तो जलीकट्टू क्या है, बैलों की जो दौड़ होती थी, और इसको बैन कराने के लिए बहुत सारी बातें चली थी कि जलीकट्टू को बैन कराया जाएगा, ठीक है। तो पोंगल के तीसरे दिन जलीकट्टू होता है। जलीकट्टू तमिलनाडु का त्योहार है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोंगल के तीसरे दिन, यानी फसल का वगैरह कटती है तब का त्योहार है। हरेली ये भी फसल त्योहार है, छत्तीसगढ़ का है। असम में पूछे तो मेन डैम, मेमफी और अली आई लिगोंग, ये कहाँ के हैं, असम के हैं। मेन डैम, मेमफी, अली आई लिगोंग, ये हमारे उत्सव कहाँ पे पड़ते हैं, कहाँ के होते हैं, तो असम के हैं। चलिए, गंगा सागर मेला बेहद इंपोर्टेंट रहेगा, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर, ठीक है। और ये है लेशतपतु लोक नृत्य। तो लेशतपतु लोक नृत्य ये कहाँ का है, नागालैंड का है। करगा यक्षगान ये हमारे कर्नाटक के हैं। करगा यक्षगान कर्नाटक, और कर्नाटक में अगर जनजातीय आंदोलन पूछे तो किट्टूर, कौन सा आंदोलन है, किट्टूर हुआ था। चलिए, फुगदी दखनी शिगमो ढालो, तो फुगनी दखनी शिगमो ढालो ये सब कहाँ के हैं, हमारे गोवा के हैं, ठीक है। ये सब कहाँ के, हमारे गोवा के हैं। चलो, रेहुक खीम या काउरी शॉल किस राज्य के प्रधान हैं, तो ये नागालैंड के हैं। रेहुक खीम या काउरी शॉल
किस राज्य के प्रधान हैं? तो ये नागालैंड के हैं, और नागालैंड का अगर गठन की बात करें तो 1963 में हुआ था। ठीक है, चलिए। पटचित्र संबलपुरी साड़ी ये कहाँ की है? ओडिशा। तो पटचित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ली पेंटिंग भी पूछा जाता है, वर्ली पेंटिंग तुम्हारा महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो पटचित्र पूछे तो पटचित्र और संबलपुरी साड़ी कहाँ के हैं? ये ओडिशा के हैं। ठीक है, ओडिशा में तुम्हारी चिल्का लेक है। मेघला चादर, तो मेघला चादर ये कहाँ की है? महिला पोशाक है, और ये भी असम की है। ये कहाँ की है? असम की। और असम का गमोशा ये पुरुष प्रधान है। ठीक है, चेराव ये बांस नृत्य है, कहाँ का है? मिजोरम का। तो चेराव ये कौन सा नृत्य है? बांस नृत्य, बड़े बड़े बांसों के ऊपर खड़े होकर जो डांस किया जाता है। ठीक है, चलिए। थांगड़ा पूछे तो एक मार्शल आर्ट है, मणिपुर की है। ठीक है, थांगड़ा कहाँ की है? तो मणिपुर की मार्शल आर्ट है। गराड़ी पूछे तो पुडुचेरी की है। भावई, चारी, कालवेलिया और घूमर। ठीक है, तो भवई पूछे तो भवई मैंने बताया था गुजरात का है, और भावई पूछे तो राजस्थान का है। गौर, गणगौर ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। योगचौम ये सिक्किम का है, और माच पूछे तो एमपी का है। बात क्लियर है? माच पूछे तो एमपी का है। चलिए, संतूर वादक तो शाह से शाह मिला लेना, संतूर शिव कुमार। तो शिव कुमार है ऋषि शोपारी और सतीश व्यास, ये किसके क्या बजाते हैं? तो संतूर वादक हैं। बांसुरी पूछे तो हरप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। फण चित्रकला पूछे तो राजस्थान की है। वर्ली पेंटिंग पूछे महाराष्ट्र की, अभी भी मैंने बताई थी। फण चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की। वर्ली पेंटिंग पूछे तो महाराष्ट्र की। गमोसा कहाँ की थी? तो गमोसा पुरुष प्रधान था, असम का। बात क्लियर है? पटचित्र कहाँ की थी? तो पटचित्र तुम्हारी उड़ीसा की थी। देखो पटचित्र या दोबारा आगा, पटचित्र उड़ीसा। और सांजी यूपी, मथुरा याद करो, मथुरा कल ही क्वेश्चन बताया था क्लास में। मधुबनी पूछिए, मधुबनी और सुजनी तो ये कहाँ की है? बिहार की है। मधुबनी, महोगनी या सुजनी ये कहाँ की है? बिहार की है। चलिए, मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसकी पुस्तक है? काफी इंपोर्टेंट रहती है मिडनाइट चिल्ड्रन, और ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सिलेक्शन डे की बात करें तो अरविंद अडगा की है, और व्हाइट टाइगर भी इन्हीं की है। ठीक है, चलिए। 24 जनवरी व्हाइट टाइगर, अरविंद अडगा, व्हाइट टाइगर। एक और व्हाइट टाइगर को कंफर्म कर लेंगे। चलो, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 1903 में। देखो बालिका वाले जितने भी हैं, महिला वाले, बालिका वाले काफी इंपोर्टेंट है। तो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ठीक है, और 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर का वीर बाल दिवस है। चलिए, 1903 में भौतिकी का नोबेल तो मैरी क्यूरी को। 1903 में भौतिकी का नोबेल किसको मिला था? मैरी क्यूरी को। 1911 में फिर रसायन के लिए भी मैरी क्यूरी को मिला था। ठीक है, चलो। जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय, ये नहीं, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, इसमें क्या 25 लाख रुपए मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के मिलता है, यानी कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ दिखाने के लिए क्या मिलता है? हमारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिलता है, और ये 25 लाख की धनराशि इसमें दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी दिखाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसमें क्या है? 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। इसमें कुल सदस्य पूछे तो 15 होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। बात क्लियर है? चलो, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका पुराना नाम पूछे तो गाट। इसका पुराना नाम क्या था? गाट। 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना दिवस है। तो ध्यान रखना, गाट का ही अब नाम क्या हो गया है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO हो गया है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और WHO का भी, ठीक है, WHO भी जिनेवा में ही है। चलिए, पेरिस में यूनेस्को का है, और ICC का अगर मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे? दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान ऑफ जौहर कप, इंपोर्टेंट है। सुल्तान ऑफ जौहर कप किसका है? हॉकी का है। थॉमस कप बैडमिंटन का है। थॉमस कप किसका है? बैडमिंटन का है। बात यहाँ तक की क्लियर हो चुकी है। तो इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा, और ये मैराथन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, जो मैंने बताया, जैसा कि मैं बता के चल रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलने चाहिए आपके यूपी पुलिस एग्जाम में। चलिए, 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? यूपी में। तो 2009-10 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और प्राचीन काल का पूछता है तो कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है, तो कौन सा था? तक्षशिला था। यूपी का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछे तो इलाहाबाद, 1887। ठीक है भाई, बात क्लियर है? तो भारत का सबसे पुराना कौन सा था? हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। यूपी का सबसे पुराना कौन सा हो गया? प्राचीन, 1887, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चलिए, वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव में परिवर्तन तो गलनांक होता है। तरल से गैस का, ये इसका क्या कहते हैं? तरल से गैस बन जाए तो वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव हमारी रेंज किसमें होती है? आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर होती है। यूपी के राज्यपाल
नहीं रहे कौन से, चंद्रभान गुप्ता। चलो ये तो पुरानी बात हो गई, यूपी के राज्यपाल थे वो खत्म हो गए, वो चंद्रभान गुप्ता थे वो खत्म हो चुके हैं। यूपी का लोकगीत रशिया, विरह, कजरी, ढोला, ये क्या है हमारे यूपी के लोकगीत हैं। भारत पाक ताशकंद समझौता, यहीं पे ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो एकमात्र प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु बाहर हुई। ठीक, तो कहां पे हुई थी, ताशकंद में। 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ताशकंद समझौता हुआ ही कब था, तो 1966 में ही वहीं पे गए थे। तो 10 जनवरी 1966 ताशकंद पड़ता कहां पे, तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ताशकंद कहां पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। चलिए, ताशकंद में क्या होता है, 1965 भारत पाक युद्ध, ताशकंद, और ये क्या है हमारा, तो उसके बाद अगर देखें तो 1965 जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके बाद हमारा भारत चीन युद्ध देखें तो 1962। और ये हमारी कौन सी परियोजना, तो तीसरी परियोजना, तो हमारी कौन सी परियोजना थी, तो तीसरी हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये सारी चीजें हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोलंबो में प्रस्ताव इसका हुआ था। 1971 बांग्लादेश मुक्त हो गया था। ठीक, चलिए, सार्क की पहली बैठक ढाका बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय भी पूछता है, तो कहां पे, ढाका यानी काठमांडू, वो सॉरी ढाका, और बांग्लादेश की जो कैपिटल करेंसी है तो ढाका। 1985 में 8 देश थे इसमें, सार्क में, भारत, पाक, अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। ठीक है, भारत में 1986 में बेंगलुरु में हुआ, और मुख्यालय पूछे तो काठमांडू नेपाल। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, सार्क का मुख्यालय। पहली बैठक हुई थी हमारी ढाका बांग्लादेश में। और यहाँ पे किसका मुख्यालय है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछे तो ढाका। ठीक है, और सार्क का मुख्यालय पूछे तो काठमांडू नेपाल। चलिए, राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल तो कौन थे, माउंटबेटन। भारत पाक बंटवारा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, मनवाटन प्लान बोला जाता है। इसको मनवाटन प्लान बोला जाता है 1947 में। ठीक है, और ये भारत पाक जो बंटवारा होता है इसको विकीवर्ड प्लान भी बोला जाता है। भारत पाक बंटवारे को माउंटबेटन योजना भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन तीनों ही इंपोर्टेंट रहेंगे, मनवाटन प्लान या विकीवर्ड प्लान या माउंटबेटन योजना। बात क्लियर है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी लगी थी 1931 में। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 72 में हुई थी। और फिर आधुनिक जनगणना यानी कि नियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, जिनको हम स्वायत्त शासन विभाग का जनक कहते हैं, लॉर्ड रिपन। 81 से स्टार्ट हुई थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 32 है। इसमें 5 प्रकार की, इसी में क्या है, मौलिक अधिकार भाग 3, और ये 12 से 35 है। तो अनुच्छेद 32 जो है हमारा, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से मैंने एक क्वेश्चन बताया था आज आपको कि सुपेस और फास्टर पोर्टल किसने दिए, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिए। संविधान की आत्मा, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा पूछे तो अनुच्छेद 32 को ही कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।